तो भाइयों और बहनों, देश से बहुत बड़ी बात छुपा दी गई है, जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप और आपके परिवार जिस खतरे के दलदल में फंस चुके हैं उस दलदल से बाहर आना नामुमकिन है। भारत सरकार, बोले तो हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इतने बड़े खतरे के बारे में आगाह बिल्कुल भी नहीं किया है। आप लोगों से त्याग मांग लिया है, लेकिन देश के ऊपर कितना बड़ा खतरा, कितना बड़ा भयानक खतरा आ चुका है, उन खतरों के बारे में आपको किसी भी मीडिया चैनल पर चर्चा नहीं चल रही होगी। मोदी की वाहवाही, मोदी का फोटो शूट, मोदी का यात्रा, तमाम चीजें दिखाई जा रही है। मोदी जी के नेताओं के बयान दिखाए जा रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या मांगा है। कुछ तो मांगा नहीं है, लेकिन देश पर असली जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में आपको भनक तक नहीं लगा है कि आप और हम किस दलदल में आकर फंस चुके हैं। इस दलदल से अब निकलना नामुमकिन है, क्योंकि फकीर अपनी फकीरी का गाथा नहीं बल्कि डंका पीटकर विदेश चले गए हैं कि त्याग कर लीजिए, पेट्रोल डीजल में कमी कर लीजिए, सोना मत खरीदिए, तेल कम खर्च कीजिए, विदेश यात्रा मत कीजिए। लेकिन उसके इतर ये सब क्यों मत कीजिए, ये आपको बताया गया है क्या? इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है जो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इतना ज्ञान दिया है, इतनी बातें बता दी है? कुछ तो रीजन होगा ना, XYZ। अब देश पर कोई खतरा आया है दोस्तों, तो उस खतरे के बारे में देशवासियों को पता तो होना चाहिए ना, या बस ये कहकर खुद को सेफ साइड कर लेना है कि भैया आप 1 साल तक विदेश मत जाइए, पेट्रोल डीजल की कमी कीजिए, थोड़ी गाड़ियों से नहीं मेट्रो से चलिए, कार पुलिंग कर लीजिए, बस से चलना शुरू कर दीजिए, ईंधन को बचाइए। और उसके फायदे भी हमारी गोदी मीडिया ने गिनवाने शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं ना वो खुद पहले करते हैं। अब देखिए, एक मीडिया वाला नहीं बताएगा कि मोदी जी खुद पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो विदेश यात्रा करने के लिए 5 मुल्कों में पहुंच चुके हैं। 3 मुल्कों का 4 मुल्कों का दौरा भी हो चुका है, और इन्हीं दौरों के बीच एक ऐसी भयानक रिपोर्ट आई है जो देशवासियों से छुपाई गई है, वो आपके सामने स्क्रीन पर। इस खबर को कायदे से हर मीडिया वालों को चर्चा करनी चाहिए थी, हर मीडिया से पूछना चाहिए था सरकार से कि आखिर विदेशी निवेशकों ने सिर्फ मई में, जी हाँ, अभी मई पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, आज 18 मई है, और सिर्फ मई में आपको पता है विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 27,048 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सुना आपने? जो विदेश से भारत में निवेश कर रहे थे उनको खतरे की घंटी बज गई है कि भारत में क्या होने वाला है, कितने भयानक स्थिति में हम भारतीय पहुंचने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मई के अंदर, मई महीने में भारतीय निवेशकों ने जो पैसा विदेशी निवेशकों ने जो पैसा लगाया था दोस्तों, वो पैसा उन्होंने अपना फट से निकालना शुरू कर दिया है। मतलब निवेशकों के लिए खतरे की घंटी साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रही है। निवेशक तो जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ अपना फ़ायदा जानते हैं, नुकसान किसी और के सर पे पड़े उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से विदेशी निवेशकों ने अपने पैसे भारत के बाज़ार से निकालना शुरू कर दिया है। 2026 में अब तक कुल आउटफ्लो 2.2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो साल 2025 की कुल बिकवाली से ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत और खाड़ी देशों में बने युद्ध की संभावनाओं के कारण निवेशकों ने अपना पैसा निकालना भारत से शुरू कर दिया है। भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG तमाम चीज़ों के, यानी कि घर के जो तेल है उनके भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। रसोई गैस के दाम तो पहले ही बढ़ा दिए गए थे। मतलब आप सोचिए कि भारत में कैसे, जी हाँ, जो बिजनेसमैन है, फॉरेन बिजनेसमैन, उन्होंने अपना सारा पैसा यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है।
अब वो कहीं और निवेश करेंगे, क्योंकि भारत का बाजार जो है अस्थिर नजर नहीं आ रहा है। और आपको पता ही है रुपया कितना गिर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाख नहीं गिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की सरकार, कांग्रेस की मनमोहन सरकार की, जब रुपया गिरता था, डॉलर मजबूत होता था, तब कहते थे कि भैया साख गिर गया, हम सत्ता में बैठे हैं, हमको सब पता है। लेकिन आज रुपया गिर कर सारे रिकॉर्ड तोड़ कर अपना एक नया कीर्तिमान रच चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर उनके कोई भी नेता बयान नहीं देते हैं। इवन जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है, शिक्षा मंत्री से जब नीट पेपर का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उस पर सवाल पूछा जाता है, तो भाजपा के जो समर्थक दल है वो कहते हैं विपक्ष का हाथ है इसमें, धर्मेंद्र प्रधान का कोई हाथ ही नहीं है, वो इस्तीफा क्यों देंगे, ये सब कुछ विपक्ष का हाथ है। सोचिए ये हाल है हमारे देश में नेताओं का कि आपको इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं, इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं कि आप अपना पैसा, आप अपनी तमाम चीज़ें सरकार से अगर पूछने जाएंगे सही रीज़न, तो उल्टा वो आपको ही चोर बना देगी, आप पर ही सारा इल्ज़ाम लगा देगी कि भैया हमारी कहाँ गलती थी, हमने तो पहले ही आपको बता दिया था कि तेल के दाम में बढ़ोतरी तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ आप पेट्रोल डीजल के दामों, मतलब पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए। हमने तो आपको पहले ही कहा था ना कि सोना खरीदना नहीं है 1 साल तक, लेकिन फिर आपने क्यों खरीदा? तो ये सारी गलती आपकी हुई ना, सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का काम है सिर्फ सत्ता में बैठ जाना, चुनावी राज्यों में रैली करना, जिन राज्यों में रैली हो रही है वहाँ पहुँचकर खूब हिंदू मुसलमान करना, और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाए तो महंगाई की मार धीरे धीरे करके आपकी कमर तोड़ेगी। उसके बाद ज्ञान दिया जाएगा, त्याग मांगा जाएगा, और त्याग मांग कर रोड शो कर लिया जाएगा, और रोड शो करके विदेश के लिए फुर्र से उड़ जाएंगे। ये है हमारे प्रधान सेवक, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की खबर सामने आ रही है। विदेशी निवेशकों ने इस महीने भारत के शेयर बाजार से अब तक 27,048 करोड़ की नकदी जो है वो निकाल ली है। ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार भारतीय इक्विटी बाजार में और भी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। इस ताज़ा बिकवाली के साथ साल 2026 में अब तक कुल आउटफ्लो 2.2 लाख करोड़ के पार हो चुका है, जो साल 2025 की कुल बिकावली से भी ज़्यादा है। मतलब जितना साल 2025 में बिकावली हुआ नहीं था, उससे साल 2026 में निकाल लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के डेटा के मुताबिक साल 2026 में फरवरी महीने में छोड़कर विदेशी निवेशक हर महीने नेट सेल्स बिकावाल कर रहे हैं। मतलब जनवरी में निवेशकों ने 35,962 करोड़ बाजार से निकाले थे। इसके बाद फरवरी में ट्रेड बदला और उन्होंने 22,615 करोड़ का निवेश किया, जो पिछले 17 महीने में किसी एक महीने का सबसे ज़्यादा इनफ्लो था। मार्च में दोस्तों बता दूं तो फरवरी की राहत के बाद मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड तोड़ 1.17 लाख करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। बिकवाली का ये सिलसिला अप्रैल में भी जारी रहा, जब बाजार में 60,847 करोड़ नेट आउटफ्लो हुआ, और मई में ये और भी ज़्यादा कमज़ोर बनी, और अब जी हाँ, और अब कहा जा रहा है कि 27,048 करोड़ से ज़्यादा रकम जो है विदेशी निवेशकों के ज़रिए निकाल ली गई है। वैसे आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद कुछ नेताओं ने गजब का फोटो रीलबाजी दिया था, जिनमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाइक से पहुंच रहे थे अपने दफ्तर। लेकिन अभी 2 दिन नहीं हुआ है दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है यूज़र के ज़रिए, और बताया जा रहा है कि ये तस्वीर जो है कल की है। आप भी देखिए, जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पुणे में एक कार्यक्रम में फंस गए थे, जहां देवा भाऊ के बाइक पर चलने की तस्वीर मीडिया के सामने दिन रात चलाई जा रही थी कि मोदी का त्याग मोदी के मंत्रियों के जरिए भी किया जा रहा है। अब ये वाली तस्वीर भी क्या मीडिया वाले चलाएंगे, जहां पर बड़ी इवेंट और शोशा के साथ कई गाड़ियों का काफिला साफ तौर पर नजर आ रहा है। देख लीजिए, मोदी लॉबी, बीजेपी लॉबी का ये हकीकत है। 4 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और यहाँ गाड़ियाँ जो हैं निकलनी शुरू हो गई है। खैर आपको बता दूं कि कोलकाता में बुलडोज़र की राजनीति धड़ल्ले से चल रही है, जहाँ पर जेसीबी बुलडोज़र का इस्तेमाल
कैसे किया जा रहा है आप देख सकते हैं। कैसे, जी हाँ, कैसे बंगाल के अंदर हर दिन जेसीबी से गरीबों की रेहड़ी पटरियां तोड़ी जा रही है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये हाल इस देश का कर दिया गया है कि गरीबों को और गरीबी में ढकेल दो और अमीरों को इतना अमीर बना दो, बन चुके हैं कि उनकी संपत्ति का जी हाँ, अथाह संपत्ति जो है उसके बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी वो देश को बताना भी मुनासिब नहीं समझते। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।